हाय एवरीवन, आइए आज की इस वीडियो में हम क्लास 12th के हिस्ट्री चैप्टर नंबर फर्स्ट प्रारंभिक नगरों की कहानी हड़प्पा सभ्यता का पुरातत्व इस चैप्टर से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आज की इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। ओके, तो ये जो वीडियो है ये क्लास 12th स्टूडेंट के लिए ज़्यादा स्पेशलिस्ट है क्योंकि उन्हीं के बुक से सारे के सारे क्वेश्चंस हम कवर करेंगे। ठीक है, लेकिन अगर स्टूडेंट्स जो कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए भी ये बेनिफिशियल होगा क्योंकि जनरल नॉलेज से रिलेटेड हिस्ट्री के क्वेश्चंस इसी टाइप के पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। ठीक है, पहला क्वेश्चन हमारा है हड़प्पा सभ्यता की मोहरें किस चीज़ की बनी होती है। ठीक है, ओके, तो हड़प्पा सभ्यता की मोहर जो होती है एक पहचान होती है। ठीक है, ओके, तो मोहर जो बनी होती है वो सिलखड़ी नामक एक पत्थर की बनी होती थी। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता की मोहरें किस चीज़ की बनी होती थी जी? तो सेल खड़ी। ओके, सेल खड़ी नामक नाम का एक पत्थर होता था, उसी की बनी होती थी, चट्टान का बना होता था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, बनावली। बनावली किस राज्य में स्थित है? तो बनावली जो है ये हरियाणा राज्य में स्थित है। कहाँ स्थित है जी? हरियाणा राज्य में स्थित है बनावली। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3, लोथल किस नदी के किनारे स्थित है? तो यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा भगवा नदी। ठीक है, भगवा नदी, लोथल जो है भगवा नदी के किनारे स्थित है। कहाँ स्थित है जी? भगवा नदी के किनारे ये बसा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, सिंधु घाटी निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था? ओके, तो सिंधु घाटी निवासियों को यानी कि वासियों को जो है मेटल में जो है सिल्वर का जो है ज्ञान नहीं था, यानी कि चांदी के धातु के बारे में उन्हें जानकारी नहीं थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? तो हड़प्पा सभ्यता एक कांस्य युग सभ्यता कहलाती है। कौन सी सभ्यता कहलाती है जी? कांस्य युग सभ्यता कहलाती है हड़प्पा सभ्यता। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कांस्य युग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, हड़प्पा संस्कृति आधारित थी। हड़प्पा सभ्य संस्कृति जो है उनकी कल्चर जो है किस पे आधारित थी ये आपको बताना है। ओके, तो ये सारे इसके सारे जो हड़प्पा सभ्यता जो आधारित थी संस्कृति वो व्यापार पे आधारित थी। ठीक है, किस पे आधारित थी जी? व्यापार पे यानी कि बिजनेस पे आधारित थी। ओके, क्वेश्चन नंबर 7, हड़प्पा सभ्यता के लोग उपासना करते थे। किसकी उपासना करते थे? तो हड़प्पा सभ्यता के लोग जो है मातृ देवी की उपासना किया करते थे। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता के लोग किसकी उपासना किया करते थे? तो मातृ देवी की उपासना किया करते थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, हड़प्पा सभ्यता का स्वरूप क्या था? ओके, इसका स्वरूप कैसा था? तो इसका स्वरूप एक शहरी टाइप का था। ठीक है, शहरी टाइप का था यानी कि शहरी सभ्यता था। ठीक है, कैसी सभ्यता था जी? तो ये ग्रामीण सभ्यता नहीं था, ये एक शहरी सभ्यता था। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता शहरी सभ्यता के स्वरूप से जाना जाता था। ठीक है, ओके, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन है? हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर मोहनजोदड़ो है। ठीक है, मोहनजोदड़ो हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन है जी? तो मोहनजोदड़ो हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कहलाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10, हड़प्पा सभ्यता की खोज सर्वप्रथम किसने की? यानी कि सर्वप्रथम खोज की थी किसके द्वारा की गई थी? तो दयाराम साहनी के द्वारा हड़प्पा सभ्यता की सर्वप्रथम खोज की गई थी। ठीक है, दयाराम साहनी के द्वारा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 11, हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? हड़प्पा जो है रावी नदी के किनारे स्थित है। हड़प्पा किस नदी के किनारे बसा है जी? किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये रावी नदी के किनारे स्थित है हड़प्पा। ओके, नेक्स्ट है हड़प्पा सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? इसकी सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यह थी कि ये नगर योजना व वास्तुकला थी। ओके, नगर योजना व वास्तुकला थी। ओके, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका। ओके, ये एक शहरी सभ्यता थी। ओके, यानी कि नगर योजना व वास्तुकला एक महत्वपूर्ण इसकी विशेषता थी। ओके, क्वेश्चन नंबर 13, हड़प्पा सभ्यता का प्रशासन था। हड़प्पा सभ्यता का प्रशासन क्या था? तो नगर पालिका। हड़प्पा सभ्यता का प्रशासन क्या था जी? तो नगर पालिका हड़प्पा सभ्यता का प्रशासन था। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता का प्रशासन नगर पालिका था। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता के पतन के क्या कारण थे? यानी हड़प्पा सभ्यता कब समाप्त हो गए थे, क्या कारण थे? तो विदेशी आक्रमण भी इस पे हुए थे, प्राकृतिक कारण भी हुए थे, ओके, मानवीय कारण भी हुए थे, यानी कि तीनों के कारण की स्थिति के कारण हड़प्पा सभ्यता का पतन हो गया। यानी उपर्युक्त सभी हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ये सभी के सभी कारण है, रीजन है हड़प्पा सभ्यता के पतन होने का। ठीक है, यानी खत्म होने का। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता के स्थल से स्त्री के गर्भ से पौधा निकलता है निकलता दिखता है। ओके, तो ये हड़प्पा में। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता के स्थल से स्त्री के गर्भ से पौधा निकलता दिखता है हड़प्पा में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हड़प्पा।
क्वेश्चन नंबर 16 है, सिंधु घाटी सभ्यता के स्थलों में सर्वप्रथम किस स्थल का उत्खनन हुआ था? उत्खनन मतलब खुदाई आप कह सकते हो, उसकी खुदाई हुआ था। ठीक है, ओके। तो ये हुआ था हड़प्पा का। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता के स्थलों में सबसे पहले जो है हड़प्पा का उत्खनन हुआ था, यानी कि इसी की खुदाई हुई थी। ठीक है, इसी के बारे में ये आपको बताना है कि किसकी खुदाई होती है। उत्खनन मतलब खुदाई होना। ठीक है, उसके पुरातत्व को जानना, ओके, अवशेष को पता करना। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17, सिंधु सभ्यता में गोदीबारा का प्रमाण, ओके, प्रमाण कहाँ से मिला है? गोदीबारा का प्रमाण लोथल से मिला है। ठीक, कहाँ से मिला है? लोथल जगह से मिला है। ठीक है, सिंधु सभ्यता में गोदीबारी का प्रमाण कहाँ से मिला है? तो लोथल जगह से मिला है। ठीक है। नेक्स्ट है, किस सिंधु स्थल से सूती कपड़े के साक्ष्य मिले हैं? यानी कि साक्ष्य मतलब अवशेष मिले हैं। ओके, तो किस सिंधु स्थल से सूती कपड़ा के, कॉटन वस्त्र के साक्ष्य मिले हैं? तो ये मिले हैं मोहनजोदड़ो में। ठीक है, मोहनजोदड़ो से। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा मोहनजोदड़ो। ओके। नेक्स्ट है, मोहनजोदड़ो का उत्खनन किसने किया था? उत्खनन मतलब खुदाई। ओके, मोहनजोदड़ो का खुदाई R.D. बनर्जी ने किया था। ओके, मोहनजोदड़ो का उत्खनन यानी खुदाई किसने किया था? R.D. बनर्जी ने किया था। ठीक है। नेक्स्ट है, मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे बसा हुआ था? तो मोहनजोदड़ो जो है सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ था। कहाँ बसा हुआ था? सिंधु नदी के किनारे मोहनजोदड़ो बसा हुआ था, स्थित था। ठीक है, तो सिंधु नदी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है, मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है? तो मोहनजोदड़ो जो है सिंधी भाषा से लिया गया है। ठीक है, मोहनजोदड़ो जो है सिंधी भाषा, सिंधी लैंग्वेज से लिया गया है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, लोथल कहाँ स्थित है जी? तो लोथल जो है ये गुजरात राज्य में स्थित है। लोथल एक जगह है जो कि गुजरात राज्य में स्थित है। ठीक है, कहाँ स्थित है? तो गुजरात, भारत के गुजरात राज्य में स्थित है। ठीक है। कालीबंगा भारत के किस राज्य में अवस्थित है? तो कालीबंगा भारत के राजस्थान राज्य में अवस्थित है। कालीबंगा भारत के किस राज्य में अवस्थित है? राजस्थान राज्य में अवस्थित है। कालीबंगा राजस्थान में स्थित है। ठीक है। कालीबंगा किस नदी के किनारे अवस्थित है? तो कालीबंगा जो है सरस्वती नदी के किनारे अवस्थित है। ठीक है, कालीबंगा कहाँ स्थित है, किस नदी के किनारे बसा है? तो ये सरस्वती नदी के किनारे बसा है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25, सिंधु सभ्यता का बंदरगाह नगर कौन था? ओके, तो बंदरगाह नगर था लोथल। ओके, देखिए बंदरगाह क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, देखिए बहुत सारे अगर जो आप वाहन जहाँ रुकते हैं, जैसे 4 व्हीलर गाड़ी जहाँ भी रुकते हैं उसको स्टेशन बोलते हैं। ठीक है, स्टेशन बोलते हैं। ओके, रेलवे स्टेशन जहाँ रेलगाड़ी रुकती है तो उसको रेलवे स्टेशन कहते हैं। इसी तरह पानी वाला जहाज जहाँ रुकता है उसे बंदरगाह कहा जाता है। ठीक है, तो ये जो है लोथल में था। ठीक है, ओके। नेक्स्ट, सिंधु सभ्यता में नर्तकी मतलब डांस, नाचना, ये नाचने की मूर्ति यानी नर्तक की मूर्ति। ओके, नाचते हुए उसका फोटो जो बनाना। ठीक है, कहाँ से मिली है? नाचते हुए मूर्ति का जो है प्रमाण कहाँ से मिली है? तो ये मोहनजोदड़ो से मिली है। ठीक है, सिंधु सभ्यता में नर्तकी मूर्ति, ओके, ये इसकी प्रमाण कहाँ से मिली है? तो ये मोहनजोदड़ो से मिली है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27, सिंधु सभ्यता का किस देश के साथ व्यापारिक संबंध नहीं था? ओके, देखिए सिंधु सभ्यता का जो है चीन के देश के साथ जो है व्यापारिक संबंध नहीं था, बिजनेस जो है इसके साथ नहीं करता था, चीन देश के साथ। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28, सिंधु वासियों के प्रमुख देवता कौन थे? सिंधु वासियों के प्रमुख देवता पशुपति महादेव थे। कौन थे? पशुपति महादेव सिंधु वासियों के, सिंधु के रहने वालों के लिए सबसे बेस्ट जो है इनका देवता था पशुपति महादेव। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान मृतकों का टीला के रूप में जाना जाता है? ओके, तो मृतकों का टीला कहा जाता है मोहनजोदड़ो को। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता का जो है स्थल मृतकों का टीला मोहनजोदड़ो को कहा जाता है। ओके, जाना जाता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल सिंध का बाग कहा जाता है? सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल? तो मोहनजोदड़ो स्थल सिंध का बाग कहा जाता है, सिंध के बाग से नाम से इसे जाना जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31, सिंधु सभ्यता में समाज का स्वरूप क्या था? सिंधु सभ्यता में समाज का स्वरूप क्या था जी? तो इसके समाज का स्वरूप था मातृत्वात्मक। ओके, मातृत्वात्मक था। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मातृत्वात्मक। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32, सिंधु घाटी सभ्यता किसके समकालीन नहीं मानी जाती है? सिंधु घाटी सभ्यता जो है चीन की सभ्यता के समकालीन नहीं मानी जाती है। ठीक है, और ये चीन के साथ ये जो है व्यापार नहीं करता था सिंधु घाटी के लोग। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, सिंधु सभ्यता का क्षेत्रफल किस आकार का था? तो सिंधु सभ्यता का जो क्षेत्रफल था एक त्रिभुजाकार, ट्रायंगुलर शेप का था। ठीक है, एक त्रिभुजाकार का इसका शेप था, आकार था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34, किस सिंधु स्थल में महिला और पुरुष को एक साथ दफनाया
दफनाया गया है? ओके, तो रोपर। ओके, किस सिंधु स्थल में, किस सिंधु जगह पर महिला और पुरुषों को एक साथ दफनाया गया है? तो रोपर में, ठीक है, रोपर। ओके, रोपर नामक स्थान पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35, सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार, ओके, यहाँ यानी कि नहाने वाले, आप कह सकते हो बाथरूम, ठीक है, बाथरूम का अवशेष कहाँ मिले हैं? ठीक है, तो ये मोहनजोदड़ो में मिले हैं। ओके, बहुत ही बड़ा विशाल स्नानागार, ठीक है, स्नान मतलब क्या होता है? नहाना। ओके, तो नहाने वाला जगह जो रहता है उसे स्नानागार कह दिया जाता है, ठीक है। तो ये मोहनजोदड़ो में बहुत ही विशाल जो है मिले हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36। ओके, 36 है, सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी क्या थी? सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी हड़प्पा मोहनजोदड़ो थी, ठीक है। कौन थी? हड़प्पा मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा ट्विन कैपिटल थी, यानी जुड़वा जो है राजधानी थी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36, राखल दास बनर्जी को मोहनजोदड़ो के अवशेष किस वर्ष मिले? तो ये मिले थे 1922 ईस्वी में। कब मिले थे? 1922 ईस्वी में राखल दास बनर्जी के द्वारा मोहनजोदड़ो के अवशेष मिले थे। ओके, यानी कि उनके जो है प्रमाण मिले थे, ठीक है। हल से जुते खेल के साक्ष्य कहाँ मिले हैं? हल से जुते खेत के साक्ष्य यानी कि अवशेष, ओके, कहाँ मिले हैं? तो ये कालीबंगा में मिले। कहाँ मिले हैं जी? कालीबंगा नामक स्थान पे मिले, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39, राय बहादुर दयाराम साहनी ने कहाँ उत्खनन करवाया था, यानी कि कहाँ खुदाई करवाया था? तो ये हड़प्पा में खुदाई करवाया था, यानी उत्खनन करवाया था, ठीक है। ओके, तो इस तरह हमने आज की इस वीडियो में क्लास 12 के हिस्ट्री चैप्टर नंबर 1 प्रारंभिक नगरों की कहानी हड़प्पा सभ्यता का पुरातत्व, इस चैप्टर से रिलेटेड मैंने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सारे के सारे कंप्लीट कर दिए हैं लगभग में, ठीक है। ओके, तो ये स्पेशलिस्ट क्लास 12 के स्टूडेंट के लिए था, लेकिन अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके लिए भी बेनिफिशियल होगा, क्योंकि इसी से जनरल साइंस हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। ओके, तो जनरल नॉलेज के हिस्ट्री से इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके, तो आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। सो थैंक यू।